नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जौनप्रिया जीके में। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले की बात करेंगे जिसमें एक पीड़ित को 20 से 25 साल तक की निचली अदालतों से लेकर ऊपरी अदालतों तक भटकना पड़ा और उसके बावजूद सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ज्ञान के अभाव में और दूसरों के प्रभाव में गलत फैसले लिए जा सकते हैं। कई बार सरकारें अधिकारियों से गलती करवा देती है। कई बार अधिकारी खुद किसी प्रभाव में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं और आखिरकार भुगताना भुगतना किसी और को पड़ता है। फैसले पर आने से पहले दो शब्द कहना जरूरी है। जब माननीयों को अपनी सैलरी बढ़ानी हो, पेंशन बढ़ानी हो या अलाउंसेस बढ़ाने हो तो सर्वसम्मति से बिना किसी नोटिफिकेशन और बिना किसी पे कमीशन के मेज थपथपा कर सब कुछ पास हो जाता है। यह सब इतनी आसानी से क्यों होता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, चाहे वो रेलवे में हो, डिफेंस के हों, पोस्टल डिपार्टमेंट के हों, क्लेरिकल स्टाफ हो, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हों, 20 से 30 साल तक संघर्ष करने के बाद भी अपना हक के लिए तरसते रहते हैं। इसकी वजह हम सभी हैं। हम लोग पार्टियों को वोट देते हैं, उम्मीदवारों को नहीं। अगर हम किसी खास नेता को प्रधानमंत्री बनाना है तो सामने वाला उम्मीदवार चाहे कितनी भी आपराधिक प्रवृत्ति का क्यों ना हो, हमें उसे वोट दे देते हैं। सोच यह होती है कि जब ये लोग जीतेंगे तभी तो ऊपर वाला नेता प्रधानमंत्री बनेगा। यही सोच उल्टी भी लागू होती है। अगर सामने कोई ईमानदार, पढ़ा लिखा, ऑनेस्ट और साफ छवि वाला उम्मीदवार खड़ा हो लेकिन वह हमारी पसंदीदा पार्टी का ना हो तो हम उसे वोट नहीं देते। यही वजह है कि हम हार जाते हैं। अगर हम अच्छे उम्मीदवार को वोट देंगे तो पार्टियां हार सकती हैं, लेकिन देश और जनता नहीं हारेगी। जब कानून बनाने वाले समझदार, ईमानदार और जिम्मेदार होंगे तो एक दिन पार्टियां भी मजबूर होंगी कि वे अच्छे लोग को टिकट दें। अब आते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। यह मामला एक सेवानिवृत्त कर्नल से जुड़ा है जो 1968 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। 1981 से 82 के दौरान वो जो है फरलो लीव पर थे। उसी दौरान उन्हें एक चोट लगती है। वे उससे उबर जाते हैं और अपनी ड्यूटी जारी रखते हैं। इसके बाद 1997 में जब वे छुट्टी पर थे और अपने घर से ड्यूटी के लिए जा रहे थे, फिर से उन्हें चोट लगती है। 2002 में वे 20% डिसेबिलिटी के साथ सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन यह कहकर नहीं दी जाती कि यह ना तो मिलिट्री सर्विस में एट्रीब्यूटेबल या और ना ही एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। इसके बाद वे एएएफटी का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहां से भी उनका केस यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि उन्होंने देर से आवेदन किया है। वहां से भी न्याय नहीं मिलता। फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं जहां फैसला उनके पक्ष में आता है और डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार और सेना दोनों हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, वह भी पूरे 340 दिन की देरी से, जबकि एसएलपी दाखिल करने की समय सीमा सिर्फ 90 दिन होती है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी एसएलपी डाली जाती है जिसे पहले देरी के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, बाद में रिफाइलिंग की जाती है और कंडेंसन और कंडोनेशन ऑफ डिले मांगा जाता है जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कह देता है कि स्पेशल लीव पिटिशन इज डिसमिस्ड बोथ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले एज वेल एज ऑन मेरिट, यानी याचिका देरी के कारण भी खारिज की जाती है और मेरिट के आधार पर भी उसमें कोई दम नहीं पाया जाता। इस तरह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बराबर रखता है। अब देखिए हाई कोर्ट का आदेश क्या था। हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2014 के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि संबंधित विभाग डिसेबिलिटी पेंशन की गणना करे और आदेश की कॉपी मिलने के 3 महीने के भीतर सभी आवश्यक लाभ प्रदान करे। साथ ही यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को कोर्ट में केस दायर करने की तारीख से 3 साल पूर्व तक एरियर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा विडंबना देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 11 दिसंबर 2025 का है। कर्नल साहब 2002 में रिटायर हुए थे
यानी उन्हें अपना हक पाने के लिए पूरे 23 साल तक का संघर्ष करना पड़ा। सोचिए, जिसने अपनी जवानी के 30 से 35 साल देश की सीमाओं की रक्षा में लगा दिए, उसे अपनी वैध पेंशन पाने के लिए 23 सालों तक अदालतों का चक्कर काटने पड़े। क्या यही न्याय है? यह सब क्यों हुआ? कभी अज्ञानता के कारण, कभी प्रभाव के कारण। ऐसे फैसले उन लोगों का मनोबल तोड़ते हैं जो देश की सेवा में अपना सर्वस्व लगा देते हैं। जब अपने लिए फैसले लेने हों तो सब कुछ आसानी से हो जाता है, लेकिन जब बात सैनिकों, कर्मचारियों और पेंशनर्स की आती है तो नियम, कानून, अड़चनें सामने आ जाती है। यह फैसला इसलिए बेहद अहम था क्योंकि ऐसे ना जाने कितने पूर्व सैनिक और केंद्रीय कर्मचारी, जिन्हें सिर्फ इस गलत जानकारी के कारण डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई कि छुट्टी के दौरान हुई चोट पर पेंशन नहीं मिलती। यह केस एक जीवंत उदाहरण है कि छुट्टी के दौरान हुई दुर्घटना भी डिसेबिलिटी पेंशन के दायरे में आ सकती है, अगर उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो। इसलिए यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए, पूर्व सैनिकों तक, केंद्रीय कर्मचारियों तक, ताकि जिनका भी हक बनता है वे उसे लेने के लिए आगे आएं। इसी उद्देश्य के साथ वीडियो को आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि कोई भी अपने अधिकार से वंचित ना रहे। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी और अहम जानकारी के साथ अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।